श्री राधे। आप सभी पर माता अन्नपूर्णा और भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। अन्नपूर्णा देवी हिंदू देवताओं में विशेष रूप से पूजनीय है। इन्हें माँ जगदम्बा का स्वरूप माना जाता है। अन्नपूर्णा का शाब्दिक अर्थ है धान्य अर्थात अन्न की अधिष्ठात्री। सनातन धर्म की मान्यता है कि प्राणियों को भोजन माता अन्नपूर्णा की कृपा से ही प्राप्त होता है। भगवान शिव की अर्धांगिनी कलयुग में माता अन्नपूर्णा की नगरी काशी है। संपूर्ण जगत उनके नियंत्रण में है। बाबा विश्वनाथ की नगरी और काशी में माता के आधिपत्य की अद्भुत रोचक कथा है। माता अन्नपूर्णा की कथा में आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। जब आप यह कथा सुने तो भोजन न लें, अर्थात कथा के बाद ही भोजन ग्रहण करें। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का मूल कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा ने पति से कहा, स्वामी आप कुछ तो उद्यम करो तो काम चले, ऐसे कब तक चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई। वह उसी दिन विश्वनाथ मंदिर में भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ भी नहीं आता। मैं तो केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। और इतनी विनती कर कर वह 2-3 दिन भूखा प्यासा वहीं बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन है और कौन कहकर गया। धनंजय सोच में पड़ गया। मंदिर से आते समय ब्राह्मणों को पूछने लगा, पंडित जी यह अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है तो तुझे अन्न की ही सोचती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर पहुंचा, संपूर्ण बात अपनी पत्नी से कही तो वो बोली, नाथ आप चिंता न करो, स्वयं शंकर जी ने आपको यह मंत्र दिया है और वह स्वयं ही इस बात का खुलासा करेंगे। आप पुनः जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर मंदिर गया, जैसे को तैसा पुनः पूजा में बैठ गया। रात्रि में भगवान शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा और अन्नपूर्णा नाम का जप करता जा। रास्ते में जो फल मिले उन्हें खाते जाना, झरनों का पानी पीते जाना। इसी प्रकार कई दिन तक चलता गया। वहां उसे चांदी से चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर मिला। पास में ना जाने कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थीं। एक कथा कहती और सब माँ अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा बार बार इसी प्रकार बोल रही थीं। यह अगहन मास की उजियाली रात थी और यह व्रत आरंभ था। आरंभिक दिन था व्रत का, जिस दिन शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे सुनने को मिला। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवियों आप यह क्या करती हो। उन सब ने कहा, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। यह व्रत करने से पूजा करने से क्या होता है, क्या यह किसी ने किया भी है। इस पर वे सब कहने लगी, यह व्रत की विधि मुझे भी बताओ। तब उन अप्सराओं ने कहा, इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन तक 21 गांठ का सूत लेना होगा। 21 दिन ना बने तो यह एक दिन भी उपवास कर सकते हो। यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले लो, पर याद रहे कथा निराहार रहकर ही सुननी है। कथा सुनने वाले व्यक्ति को पीपल पत्तों पर सुपारी या घृत कुंवारी वृक्ष को सामने रखकर दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी और महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूलवश कुछ पड़ भी जाए तो पुनः एक दिन का उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें, झूठ न बोलें, विशेष ध्यान रखें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा। वो कहने लगी, इस व्रत को करने से अंधों को नेत्र, लूलों को हाथ, निर्धन के घर माया, बांझन को संतान, मूर्ख को विद्या। जो जिस कामना की व्रत से यह व्रत करे माता उसकी इच्छा पूर्ण करती हैं। वह कहने लगा, अरे बहनों, मेरे पास तो धन भी नहीं, विद्या भी नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं तो दुखियारा ब्राह्मण हूँ। इस व्रत का सूत दोगी क्या। हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, अवश्य देंगी। ये ले, इस व्रत का मंगल सूत ले ले। धनंजय ने व्रत संपूर्ण किया। व्रत पूरा हुआ तभी उसे सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता। इस प्रकार ना जाने कितनी सीढ़ियां उतर गया।
देखता है करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान माता अन्नपूर्णा का मंदिर है। सामने सुवर्ण सिंहासन पर स्वयं माता अन्नपूर्णा विराजमान है और उनके सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुला रही हैं, कितनी ही हथियार बांधे पहरा देते हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपने मेरी दशा समझ ली होगी, मैं आपको क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है तूने, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर अपना बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में देखता है सामने काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आया, सुलक्षणा को संपूर्ण बात कही। माता की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मधुमक्खियां इकट्ठी होती हैं, वैसे ही सगे संबंधी आकर उसकी बढ़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर है, सुंदर है, संतान नहीं है तो इसका भोग कौन करेगा। सुलक्षणा की संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। अगहन मास पुनः आया। नए बंधन में बंधे पति से सुलक्षणा ने कहा, हम व्रत के प्रभाव से सुखी और संपन्न हुए हैं, अतः हमें यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए, यह तो माता जी का प्रताप है। धनंजय उसकी बात समझ गया और सुलक्षणा के घर आया, व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस बात की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में मात्र 3 दिवस बाकी थे। नई बहू को यह खबर मिल गई। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची। उसने वहां भगदड़ मचा दी। धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय थोड़ी देर के लिए निद्रा में आ गया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षा जान गई। पति के पास आई, बोली, प्रभु आप घर चलो। नई बहू रूठ कर अपने पिता के घर जा बैठी। सुलक्षणा अपने पति को समझाने लगी। बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पूत कुपूत हो सकता है पर माता कुमाता नहीं होती। आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वो हमारा कल्याण अवश्य करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वहीं सरोवर में सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहां जाकर माता के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हुई, बोली, ये मेरी स्वर्ण मूर्ति तू ले जा, इसकी पूजा करना, तू पुनः सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है और तेरी स्त्री सुलक्षणा ने मेरा संपूर्ण श्रद्धा से व्रत किया है, अतः मैंने उसे पुत्रवती होने का आशीष दिया है। धनंजय ने अपनी आंखें खोली। खुद को पुनः काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर अपने घर आया। सुलक्षणा को दिन चढ़े। 9 महीने पूर्ण होते ही उसके घर पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मान्यता मानने लगे लोग। इस प्रकार गांव के निसंतान सेठ के घर पुत्र होने पर भी माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया। उसमें माता जी की धूमधाम से पधारी की गई। यज्ञ किया। धनंजय को उस मंदिर में आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए सुंदर सा भवन। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माताजी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया। सब कुछ लूट गया। वो भीख मांगकर पेट पालने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उसे बुला भेजा। अलग घर में उसे रख दिया। उसके अन्न वस्त्र का प्रबंध भी कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। हे अन्नपूर्णा माता, जैसे आपने इनके भंडार भरे वैसे ही आप सबके भंडार भरना। जय अन्नपूर्णा माता, जय भोलेनाथ। श्री राधे।